कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि साउथ कोरिया में वायरस फैलने की वजह से लोग तेजी से ज़ॉम्बी में बदलने लगे हैं। ज़ॉम्बीज़ ने पूरे शहर का बुरा हाल कर दिया है। वहीं हम एक आर्मी ऑफिसर जैक को देखते हैं, जो कि अपनी बहन के साथ साथ उसके हस्बैंड लियो और उसके बेटे को बचाकर एक शिप की तरफ ले जा रहा था। वो शिप इन्हें कोरिया से निकालकर दूसरी कंट्री ले जाने वाली थी। तभी रास्ते में इन्हें एक फैमिली मिलती है। वह कहते हैं कि हमारे बच्चों को भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन जैक उस फैमिली को अपने साथ कार में ले जाने से इनकार कर देता है। कुछ देर बाद ये लोग उस शिप तक पहुंच जाते हैं। अब तभी एक आदमी यहाँ बताता है कि नीचे के कैबिन में एक इन्फेक्टेड आदमी मिला है। ये बात सुनकर जैक तुरंत अपनी बहन को बचाने भागता है। फिर जैक उसी रूम में आता है जहाँ उसकी बहन थी, पर अंदर के हालात देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी उसकी बहन का हस्बैंड लियो भी वहां पहुंच जाता है और वह अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे रोक लेता है और कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है। कुछ देर बाद सभी ज़ॉम्बी दरवाजे पर आ जाते हैं, जिसमें जैक की बहन और उसका बेटा भी मौजूद होता है। ये देखकर जैक और लियो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और अब यहाँ कहानी 4 साल आगे जाती है, जहाँ अब पूरे कोरिया को बंद कर दिया गया है। यानी कि जो लोग अब कोरिया में रह चुके थे, उन्हें बचाने अब कोई भी नहीं जाता। अब 4 साल बाद हम जैक और लियो को देखते हैं, जो कि हांगकांग में रहने लगे हैं। यहाँ इनके हालात काफ़ी ख़राब थे और उस दिन की घटना के बाद ये दोनों पूरी तरह से टूट चुके हैं। यहाँ ये दोनों घुट घुट कर जी रहे हैं और इनके पास कोई भी काम धंधा नहीं है। एक दिन जैक के पास चाइनीज़ गैंग के कुछ लोग आते हैं। वो जैक को उठाते हैं, लेकिन जैक उठते ही उन्हें मारने लगता है। तभी उनका एक आदमी उनके पास आता है। जैक उनके साथ चलकर उनके बॉस के पास पहुँचता है। यहाँ जैक देखता है कि उसकी बहन का हस्बैंड लियो भी यहीं पर बैठा हुआ है। अब यहाँ उन गुंडों का बॉस आता है और वो जैक और लियो से कहता है कि मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत ही बड़ा काम है। बॉस कहता है कि तुम दोनों कोरियन हो, तुम्हें वहाँ के सभी रास्ते मालूम है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ वापस जाओ और वहाँ पर पड़ा हुआ पैसों से भरा ट्रक लेकर आओ। उनका बॉस कहता है कि वह पैसों से भरा ट्रक हमें मिलने ही वाला था, लेकिन तभी यह ज़ॉम्बी वायरस फैल गया और वह पैसे बीच में ही रुक गए, और तब से वह पैसों से भरा ट्रक वहाँ वैसे ही पड़ा हुआ है। साथ ही उनका बॉस इन्हें लालच देते हुए कहता है कि पैसे मिलने के बाद हम उसे आधा आधा बांट लेंगे और तुम लोग अमीर हो जाओगे। उनका बॉस मैप में इन्हें दिखाता है कि वह ट्रक कहाँ पर है। इसके बाद 4 लोगों की एक टीम बनाई जाती है, जिसमें जैक और लियो के अलावा एक आदमी और एक औरत भी थी। और फिर उस गैंगस्टर के आदमी इन चारों को एक शिप से कोरिया पहुंचा देते हैं। कोरिया पहुंचने के बाद गैंगस्टर के आदमी इनसे कहते हैं कि हम समंदर के किनारे पर 3 दिनों तक तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम लोग 3 दिनों में पैसों से भरा हुआ ट्रक लेकर पहुंच गए तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, नहीं तो 3 दिन बाद हम वापस चले जाएंगे। इसके बाद एक आदमी इन्हें 2 सैटेलाइट फ़ोन देता है और अब इसके बाद ये चारों एक छोटे से बोट से कोरिया की ज़मीन तक पहुंच जाते हैं। ये लोग रात में यहाँ आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि अंधेरे में ज़ॉम्बीज़ को कुछ भी नज़र नहीं आता है। अब ये चारों आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हें यहाँ पर एक कार मिलती है जो कि बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए ये चारों उस कार में बैठकर ट्रक को ढूंढने आगे जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें एक ट्रक खड़ा हुआ दिखता है, जिसे देखकर ये तीनों ट्रक को देखने जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ इन पर कोई चुपके से नज़र रख रहा है। अब यहाँ ये तीनों जब इस ट्रक के पीछे का दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर इन्हें ढेर सारे बैग मिलते हैं, और जब ये लोग उन बैग को खोलते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि अंदर वह बैग US डॉलर से भरे हुए थे। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि यह वही ट्रक है जिसके बारे में उन गुंडों के बॉस ने बताया था। अब ये लोग उस ट्रक के ड्राइवर को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बनकर मर चुका था। अब इस हलचल में गलती से लियो से गाड़ी का हॉर्न बज जाता है, जिसे सुनकर यहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज़ जाग जाते हैं। अब यहाँ जैक उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करके रोकता है और बाकी लोग ट्रक को स्टॉप करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ये चारों ट्रक में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। तब सारे ज़ॉम्बीज़ भी इनका पीछा करते हैं, लेकिन ये लोग गाड़ी को तेजी से भगाकर आगे निकल जाते हैं। ये लोग तेजी से कार भगाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ इनकी गाड़ी के सामने आकर इन पर हमला करने लगते हैं, जिससे इनकी गाड़ी पलट जाती है। और तभी पीछे से ट्रक आकर जोर से इनकी कार से टकराता है, लेकिन ट्रक के टकराने से पहले ही जैक ट्रक से कूद जाता है और दूर जाकर गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। तभी जैक देखता है कि उनके साथ आए वो औरत एक्सीडेंट में मर गई है। वहीं लियो पर भी ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं, लेकिन लियो जैसे तैसे करके ज़ॉम्बी से खुद को बचाकर ट्रक के अंदर छिप जाता है।
अब यहाँ जैक भी ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चलाने लगता है और तभी एक ज़ॉम्बी दौड़कर जैक पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक गाड़ी आकर उस ज़ॉम्बी को टक्कर मारकर खत्म कर देती है। उस कार के अंदर 2 लड़कियां बैठी हुई थी और वह जैक को गाड़ी में बैठा लेती है, जिसके बाद बड़ी लड़की लीना कार को ड्राइव करती है और गाड़ी को एक टनल में लाकर जाती है, जिसके बाद लीना आगे बढ़ते हुए उस टनल से निकल जाती है और वे दोनों अपने घर तक पहुंच जाती हैं। दूसरी तरफ उसी जगह अभी भी कई सारे ज़ॉम्बीज़ ट्रक के पास खड़े थे, जिसके अंदर लियो छिपा हुआ था और ज़ॉम्बीज़ को भनक लग चुकी थी कि ट्रक के अंदर कोई है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक दूसरा ट्रक आता है जिस पर ढेर सारी लाइट्स लगी हुई थी और लाइट्स को देखकर सारे ज़ॉम्बीज़ उसी ट्रक की तरफ भागते हैं और फिर यहाँ पर कुछ और गाड़ियाँ आती हैं जिनमें से कई सारे आदमी निकलते हैं। दरअसल ये सब लुटेरे थे। अब इसके बाद ये लोग इस ट्रक को बिना खोले ही यहाँ से ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ लीना और यूजिन जैक को अपने घर पर ले आती हैं। तभी यहाँ पर लीना और यूजिन की मॉम भी आ जाती हैं, जिसे देखकर जैक शॉक हो जाता है क्योंकि यह वही लेडी थी जो 4 साल पहले अपने हस्बैंड के साथ जैक से मदद मांग रही थी, लेकिन जैक ने उन्हें वहीं छोड़ दिया था और आज उनकी बेटी ने जैक की जान बचाई है। अब जैक ने तो उसे पहचान लिया था, लेकिन खुशकिस्मती से सारा जैक को पहचान नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ लुटेरे इस ट्रक को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां कई सारे और भी लोग थे। ये सब लोग यहां ज़ॉम्बी से बचकर एक साथ सर्वाइव कर रहे थे। अब जब ये लोग ट्रक के पीछे का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर उन्हें लियो मिल जाता है, साथ ही उन्हें वह पैसों से भरे हुए बैग भी दिखाई देते हैं। गैंग का लीडर यहाँ एक प्राइवेट किम नाम के आदमी को कहता है कि ट्रक में ढेर सारा खाना पड़ा हुआ है, इसलिए तुम सभी लोगों के लिए खाना तैयार करो। अब प्राइवेट किम जब इन बैग को खोलता है तो वह देखता है कि यह सभी बैग तो $US से भरे पड़े हैं। ये सब देखकर प्राइवेट किम भी चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारा जैक से पूछती है कि क्या तुम उन लुटेरों की टीम से हो, जिस पर जैक कहता है कि मैं किसी भी लुटेरों के ग्रुप को नहीं जानता, बल्कि मैं तो हांगकांग से यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर सारा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम पागल हो, हम लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं और तुम यहाँ से निकलने के बाद भी इस नर्क में वापस आ गए। अब यहाँ जैक सेरा को अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि मैं यहाँ पैसों के लिए आया हूँ। ये सुनकर सेरा कहती है कि पिछले 4 सालों से हमें बचाने यहाँ पर कोई भी नहीं आया, लेकिन पैसों के लिए तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ वापस आ गए। अब यहाँ हम कैप्टन सॉन्ग नाम के एक आदमी को देखते हैं। तभी कैप्टन को वहाँ पर एक सैटेलाइट फ़ोन मिलता है। फ़ोन मिलते ही कैप्टन उसमें पहले से सेव किए गए नंबर पर कॉल करता है और कैप्टन का उस शिप में मौजूद लोगों से कांटेक्ट हो जाता है। शिप पर वह आदमी कैप्टन से कहता है कि अगर तुम इन पैसों से भरे ट्रक को हमारे पास ले आओ तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और आधा पैसा भी देंगे। वह आदमी कहता है कि हम पोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब कैप्टन पैसों को शिप तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह भी किसी तरह यहाँ से निकलना चाहता था। अब वहीं दूसरी तरफ जैक ने भी सेरा को पैसों से भरे हुए ट्रक के बारे में सब कुछ बता दिया था कि अब भी पोर्ट पर हमारा एक शिप इंतजार कर रहा होगा। जैक कहता है कि अगर हम उस पैसों से भरे हुए ट्रक को हासिल कर लें तो हम इस जगह से निकल सकते हैं। सेरा जो पिछले 4 सालों से अपने बच्चों के साथ यहाँ पर फंसी हुई थी, उसे लगा कि यह अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का। इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम रात में इन लुटेरों की जगह पर जाकर उस ट्रक को चुराकर शिप के पास जाएंगे। इधर सारा और लीना अपने ग्रैंडपा को बताती हैं कि आज रात हम यहाँ से निकलने वाले हैं, लेकिन उनके ग्रैंडपा कहते हैं कि कुछ टाइम और इंतजार करो, मैंने मेजर जेन से बात कर ली है और वो यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम लेकर आ रही हैं। लेकिन ये लोग ग्रैंडपा की बात पर खास ध्यान नहीं देते। अब इसके बाद लीना जैक की चोट पर दवाई लगाने लगती है। यहाँ सारा जैक को एक गन देती है और रात होने पर यह सब लोग गाड़ी लेकर उन लुटेरों की जगह पर जाने लगते हैं। लुटेरों की जगह पर पहुंचने के बाद ये दोनों चुपके से दूसरे रास्ते से होते हुए उन लुटेरों के अड्डे में घुस जाते हैं। उधर कार में लीना और बाकी दोनों काफी देर से जैक और सारा के आने का इंतजार कर रही थी और तभी ये लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी ज़ॉम्बीज़ की सेना लुटेरों के अड्डे की तरफ जा रही है। ये देखकर लीना अपनी मां को बचाने के लिए उनकी तरफ जाने लगती है। उधर सारा और जैक ट्रक के पास आकर उस सैटेलाइट फ़ोन को ढूंढते हैं ताकि यह लोग शिप में मौजूद लोगों से कांटेक्ट कर सकें, लेकिन उन्हें वह फ़ोन यहाँ पर टूटा हुआ मिलता है। अब तभी यहाँ पर प्राइवेट किम आने लगता है, जिसे देखकर ये लोग छुप जाते हैं और जैसे ही वह ट्रक के करीब पहुँचता है तब सारा उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। प्राइवेट किम कहता है कि कैप्टन सॉन्ग ने सैटेलाइट फ़ोन पर किसी से बात की थी और अब वह यहाँ से निकलने वाला है।
प्राइवेट किम बताता है कि ट्रक में हमें एक आदमी मिला था जो कि बिल्कुल ठीक था और उसी के पास से हमें ये सैटेलाइट फ़ोन मिला है। ये सुनकर जैक समझ जाता है कि लियो अभी भी जिंदा है। प्राइवेट किम कहता है कि वह फ़ोन कैप्टन सॉन के पास है और वह यहाँ पर जल्दी आने वाले हैं। अब ये सुनकर सारा जैक से कहती है कि तुम जाकर अपने दोस्त को बचा लो और मैं यहाँ कैप्टन सॉन से इस दूसरे सैटेलाइट फ़ोन को हासिल करती हूँ। इसके बाद जैक लियो को बचाने जाता है। वहीं कैप्टन सॉन भी उसी ट्रक के पास आ जाते हैं। तब सारा प्राइवेट किम को गन पॉइंट पर लेकर कैप्टन से वह फ़ोन मांगती है, लेकिन कैप्टन फ़ोन देने के बजाय सारा पर गोली चलाने लगता है। ये देखकर सारा जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर लेती है और सीधा जाकर कैप्टन को टक्कर मार देती है, जिससे कैप्टन बेहोश हो जाता है। इसके बाद सारा कैप्टन के पास आकर उसके जेब से फ़ोन निकाल लेती है। इधर जैक भी मुकाबले वाली जगह पर पहुंच गया होता है। यहाँ पर लुटेरे ज़ॉम्बीज़ की लड़ाई करा रहे थे और वहाँ वह लियो पर हमला करने वाले ज़ॉम्बीज़ को बंदूक से मार गिराता है। जैक यहाँ पर स्मोक फैला देता है और फ्लेयर जलाता है। फ्लेयर की लाइट को देखकर ज़ॉम्बी मैदान से बाहर निकलने लगते हैं और लुटेरों पर हमला कर देते हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए जैक लियो को बचाकर यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से लुटेरे लियो को शूट कर लेता है, जिससे लियो की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर जैक को काफ़ी दुख होता है और इसी दौरान सारा ट्रक लेकर अंदर आ जाती है। जैक जल्दी से ट्रक में बैठ जाता है, जिसके बाद सारा ट्रक को लेकर यहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन सॉन को भी होश आ जाता है और वह एक गाड़ी में बैठकर कहीं जाने लगता है। इधर लुटेरे जैक और सारा की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। तब सारा ट्रक को तेजी से भगाने लगती है और तभी कई सारे ज़ॉम्बी सामने से इन पर हमला कर देते हैं और इनके ट्रक को रोक लेते हैं। ये लोग खुद को बचाते हुए ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगते हैं। इधर ग्रैंडपा समझदारी से काम लेते हुए एक फ्लेयर को जलाता है और रोड के दूसरे साइड पर फेंक देता है, जिसे देखकर सभी ज़ॉम्बीज़ दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब इन लोगों के लिए रास्ता पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था और ये लोग ट्रक को लेकर पोर्ट की तरफ जाने लगते हैं, जहां शिप इनका इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी लुटेरे अपनी गाड़ियों के लाइट्स ऑन कर देते हैं, जिससे उनका ट्रक ज़ॉम्बीज़ को नजर आ जाता है और ट्रक को देखकर ज़ॉम्बीज़ सामने से इन पर हमला करने लगते हैं। अब ज़ॉम्बीज़ से खुद को बचाने के लिए जैक गाड़ी से बाहर निकलता है और गन से लुटेरों की गाड़ी के लाइट को तोड़ देता है, जिससे इनके ट्रक पर अब लाइट नहीं पड़ती और ये लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब लुटेरे भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं। तभी आगे जैक को एक बिल्डिंग दिखती है, जिसके अंदर कई सारे ज़ॉम्बीज़ कैद थे, जिसे देखकर जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह उस बिल्डिंग के शीशे पर कई सारी गोलियां मारता है, जिससे शीशा कमज़ोर हो जाता है। और जब लुटेरों की गाड़ी उस बिल्डिंग के करीब पहुंचती है, तब ज़ॉम्बीज़ शीशा तोड़कर बाहर निकल आते हैं और उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। और अब इन लोगों के लिए रास्ता पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था और इनका पीछा करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए ये लोग सीधा पोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। सारा जैक को सैटेलाइट फ़ोन देती है और कुछ देर बाद ये लोग उस बोट के काफ़ी करीब पहुंच ही गए होते हैं कि तभी एक गाड़ी आकर लीना की कार को टक्कर मार देती है और उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि कैप्टन सॉन्ग होता है और वह लीना को पकड़कर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। जिसके बाद कैप्टन सारा और जैक से अपनी गन नीचे गिराने को कहता है। अब सारा और जैक लीना की जान बचाने के लिए गन नीचे फेंक देते हैं, लेकिन तभी लीना की छोटी बहन यूजन कैप्टन का ध्यान भटका देती है। मौका मिलते ही लीना कैप्टन से खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन तभी कैप्टन यूजन पर गोली चलाता है, मगर तभी ग्रैंडपा यूजन के सामने आकर यूजन को बचा लेता है, पर गोली खुद वह अपने सीने पर ले लेता है। ये देखकर सारा जल्दी से अपनी गन उठा लेती है, लेकिन कैप्टन सॉन्ग उसे भी पैर पर गोली मार देता है। अब जैक भी उस पर गोली चलाता है, लेकिन वह ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। कैप्टन सॉन्ग काफ़ी खुश था और वह पोर्ट के काफ़ी करीब पहुँच जाता है। वहीं पर वह उस शिप को भी देख लेता है, जिससे वह कोरिया को छोड़कर जाने वाला था। शिप के लोग कैप्टन के लिए शिप का दरवाज़ा खोल लेते हैं और कैप्टन ट्रक को शिप पर चढ़ा देता है। शिप के लोग पहले ट्रक में पैसा चेक करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ट्रक में पैसे मौजूद हैं, तब एक आदमी आकर कैप्टन को गोली मार देता है। और यह सब कुछ जैक और सैरा के साथ भी होने वाला था। यहाँ हम देखते हैं कि कैप्टन अभी तक मरा नहीं है और वह मरते मरते भी ट्रक को रिवर्स गियर पर डालकर ट्रक को शिप से बाहर निकाल देता है, जिस वजह से शिप का गेट खुला ही रह जाता है। जिसके बाद कई सारे ज़ॉम्बीज़ शिप में आ जाते हैं और शिप में मौजूद सारे आदमियों को मार देते हैं। इधर जैक सरा की फैमिली के साथ दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था।
जैक एक पल के लिए सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैं इस ट्रक को शिप में नहीं लेकर गया। और तभी यहाँ एक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम आ जाती है, जिसे देखकर सारा समझ जाती है कि यह वही रेस्क्यू टीम है जिसके बारे में ग्रैंडपा बातें कर रहे थे। और जैसे ही ये लोग हेलीकॉप्टर के पास जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी ज़ॉम्बीज़ का एक ग्रुप इनकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ सारा जैक से कहती है कि मेरी बेटियों को अपने साथ ले जाना, मैं तुम्हें कवर करती हूँ। अब ना चाहते हुए भी लीना और यूजिन अपनी माँ को यहीं पर छोड़कर जैक के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी इन तीनों पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, लेकिन सारा इनके रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगती है। और सारा अब बुरी तरह से ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस चुकी थी। उधर ये तीनों रेस्क्यू टीम तक पहुंच जाते हैं। लीना देखती है कि यह तो वही ऑफिसर जेन है जिसके बारे में ग्रैंडपा ने बताया था। वो आकर इन तीनों को हेलीकॉप्टर में बैठाने लगती है, लेकिन लीना हेलीकॉप्टर में बैठने से इनकार कर देती है और वो ऑफिसर जेन से कहती है कि मेरी माँ अभी भी ज़ॉम्बीज़ के बीच फंसी हुई है, इसलिए आप उन्हें बचा लो। जैक गन उठाकर सैरा को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और गोलियां चलाकर सैरा से ज़ॉम्बीज़ को दूर हटाता है। तब सारा भी ये देखकर अपने आप को नहीं मारती और गन में मौजूद सारी गोलियां उस ज़ॉम्बीज़ पर बरसा देती है। रास्ता मिलते ही सारा यहाँ से भागने लगती है। तब जैक सारा के पीछे आने वाले ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगता है। सारा के पैर में गोली लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वह कोशिश करती है और दौड़ते हुए अपनी बेटियों के पास आ जाती है। अपनी माँ को जिंदा देखकर लीना और यूजीन उसे जोर से गले लगाती हैं। जैक भी जल्दी से वापस आ जाता है। इसके बाद रेस्क्यू टीम इन्हें यहाँ से अपने साथ ले जाती है और अब फाइनली यह फैमिली ज़ॉम्बीज़ की दुनिया से निकलकर एक अच्छी दुनिया की तरफ जाने लगती है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।